मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 21 तारीख है। आप लोगों को वैसे भी देता है कि इसके अंदर के 21 से ही एक्चुअली मैंने सब कुछ अपने कार्य स्टार्ट किए थे। 21 अक्टूबर से आपके इसके अंदर का ऑनलाइन क्लासेस है जो यूट्यूब के माध्यम से स्टार्ट की थी। आज इसके अंदर क्या हुआ 21 फरवरी है, तो इसके अंदर क्या होगा अब सेकंड ग्रेड के लिए इसके अंदर क्या होगा, मैं इसके अंदर क्या होगा रेगुलर अपने पास इसके अंदर क्या होगा जिस पैटर्न के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं उसी पैटर्न के जो क्वेश्चन है, और उसके अंदर क्या उसमें 10-15% क्वेश्चन इसके अंदर बीच बीच में कभी कभी इसके अंदर का ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी इसके अंदर का इंक्लूड करूँगा। तो इस तरह के क्वेश्चन लेके इसके अंदर क्या होगा कोशिश करेंगे। तो आज इसके अंदर क्या हुआ जैसे कुछ इसके अंदर का जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई है जिसके अंदर के जिन पे वीडियो मैंने नहीं बनाई है उनके ऊपर अपने पास इसके अंदर का मैं क्वेश्चन लूँगा, और साथ में इसके अंदर का जो वीडियो मैंने बना दी है उसके ऊपर अपने पास इसके अंदर के वीक के अंदर एक बार या दो बार अपने पास इसके अंदर क्या होगा इसके जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा उसकी समरी बताते हुए इसके अंदर क्या होगा उसके अंदर का इसके क्वेश्चन है वो आपसे इसके अंदर का थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाने का प्रयास करूँगा। जैसे मैंने इसके अंदर का एक क्वेश्चन लिख दिया उसके ऑप्शन लिख दिए और आपको इसके अंदर का होगा 1 मिनट का टाइम दूंगा। इसके अंदर का आप इसके अंदर के अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद में मैं इसके अंदर के उनके सॉल्यूशन आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th के अंदर तो क्या बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। अपने इसके अंदर क्या होगा +1 के अंदर क्या एनसीईआरटी के अंदर तो क्या इसके अंदर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नामात्र ही है, परंतु इसके अंदर क्या होगा जो पुरानी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उससे इसके अंदर का ये क्वेश्चन है उसके अंदर का कम से कम आपको करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि क्वेश्चन लगभग उसके अंदर का उसी पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ax² + bx + c = 0 एक अज्ञात राशि है, एक अज्ञात राशि है x और अज्ञात राशि होती है इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो एक अज्ञात राशि है और अज्ञात राशि की सबसे बड़ी घात अगर अपने पास अगर 2 होती है, एक अज्ञात राशि है और अज्ञात राशि की सबसे बड़ी घात अगर अपने पास अगर 2 है तो ये समीकरण क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहलाती है। और इसके अंदर अपने पास इसके अंदर का ये शर्त है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण को व्यक्त कब करेगी जब x² के गुणा के अंदर जो है ये x² का जो गुणांक है ये x² का जो कोफिशिएंट है ये शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये शून्य हो गया तो शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो ये स्टेप क्या होगा खत्म हो जाएगा। फिर अज्ञात राशि 1 है और अज्ञात राशि की सबसे बड़ी घात अगर इसके अंदर 1 होगी तो वो इसके अंदर का रेखिक समीकरण या इसके अंदर क्या होगा एक अज्ञात राशि है उसके अंदर क्या रेखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो इसलिए इसके अंदर का शर्त क्या है कि x² का जो गुणांक है वो अपने पास इसके अंदर का शून्य नहीं होना चाहिए। और ABC इसके अंदर क्या है ये अपने पास इसके अंदर का कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ABC अपने पास इसके अंदर का कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो ये इस द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। आपको रिजल्ट भी थोड़े से बेसिक याद रखने, इसके अंदर बिल्कुल 10th लेवल के ऊपर क्वेश्चन भी उठाया जा सकता है, तो 10th लेवल की भी अपने पास इसके अंदर के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल इजी से लेके इसके अंदर का होगा सारा का सारी चीज़ें आपको इसके अंदर के क्लियर रखनी है। तो इसके अंदर का ax² + bx + c = 0 और x² का गुणांक वो शून्य के बराबर नहीं हो और ABC अगर रियल नंबर है तो ये इसके अंदर का अपने पास द्विघात समीकरण उसका मानक रूप या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। किसी भी चीज़ का जो सबसे सरलतम रूप होता है वो हम जानते हैं वो इसका मानक रूप या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। अब देखिए ये अपने पास इसके अंदर का जो समीकरण दी गई है इस समीकरण के अंदर हल करते हैं। तो हल करने के लिए x का मान अपने पास इसके अंदर का अज्ञात राशि x के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अज्ञात राशि के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं x के जो मान आएंगे वे इस समीकरण के मूल या इसके हल कहलाते हैं। मूल है इसके अंदर का इसको सॉल्यूशन बोलते हैं और अपने पास इसको ये मूल है इसके अंदर का इसको रूट कहते हैं और इसको सॉल्यूशन कहा जाता है। हालांकि वो इसका सॉल्यूशन कहलाता है, मूल इसके अंदर का इसका रूट कहलाता है। तो अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा x का जो मान ज्ञात करने के लिए इसके अंदर क्या होगा एक सूत्र पूछा जाता है -b + -b² - 4ac इसका रूट अपॉन 2a। यहाँ पे कंडीशन है x² का जो कोफिशिएंट है इसके अंदर x² का गुणांक वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये इसके अंदर का जो सूत्र होता है वो इसके अंदर क्या होगा इसका द्विघाती सूत्र कहलाता है। ये अपने पास इसके अंदर क्या इसका द्विघाती सूत्र या द्विघात सूत्र बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। ये जो फार्मूला है अज्ञात राशि का मान ज्ञात करने का ये जो सूत्र होता है वो इसका श्रीधराचार्य सूत्र भी कहलाता है। श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधर आचार्य कुछ भी लिख सकते हैं। इसको द्विघाती सूत्र एनसीईआरटी में ये द्विघाती सूत्र नाम दिया गया, बाकियों के अंदर का इसके अंदर के पुरानी बुकों के अंदर इसके अंदर का इसको श्रीधराचार्य सूत्र नाम दिया गया था। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा ये एक बार पेपर के अंदर क्या प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया था, ये अपने पास इसके अंदर क्या सेकंड ग्रेड के अंदर पेपर के अंदर क्या जैसे क्वेश्चन पूछा गया था
इस क्वेश्चन के अंदर क्या ये चीज इस तरह से पूछ ली गई थी कि अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सूत्र ये नहीं दिया था, इसके अंदर क्या इसके विपरीत निशान से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसका प्रमेयीकरण कर दिया गया था, और प्रमेयीकरण करने के बाद में इसके अंदर क्या इसका रिजल्ट अपने पास पेपर के अंदर पूछ लिया गया था। तो इसके विपरीत निशान से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके और फिर इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से प्रश्न इसके अंदर पूछ लिया गया था। तो कल जो इसके अंदर क्या क्लास लेंगे उसके अंदर क्या ये चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। आज बेसिक आपको आउटलाइन सारी देता हूँ इसके अंदर। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या द्विघातीय सूत्र कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे समीकरण है तो b² - 4ac जो होता है इस समीकरण के अंदर ये b² - 4ac होता है, ये इस समीकरण का विवेचक या विभक्तिकर कहलाता है। इसको कई किताबों में विभक्तिकर भी नाम दे देते हैं, कईयों में विभक्तिकर कह देते हैं, कईयों में विवेचक कह देते हैं। इसको शॉर्ट के अंदर डी से या डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ज़्यादातर बुक्स के अंदर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे अपने, इसको डेल की बजाय इसके अंदर डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो b² - 4ac है, उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये अपने पास इसके अंदर का इसका डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो अपने पास में x के जो मान आएंगे हल करने पर, अपने पास हल करने पर x के अपने पास जो मान प्राप्त होते हैं, x के जो मान आएंगे तो x के मान अपने पास इसके अंदर क्या देखिए, x के मान है वो अपने पास इसके अंदर क्या वास्तविक भी हो सकते हैं, और इसके अंदर क्या हो गया अपने पास इसके अंदर क्या वास्तविक के अंदर किस तरह की स्थिति आती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती है। और इसके अंदर क्या मान है अपने पास इसके अंदर क्या हो गया, काल्पनिक भी हो सकते हैं, किसी भी तरह की स्थिति आ सकती है। तो इसके अंदर अज्ञात राशि के जो मान होते हैं तो मूलों की जो प्रकृति होती है कि मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे, ये सारी स्थितियां जो होती है वो इसके अंदर किस चीज़ पे निर्भर करती है, b² - 4ac के मान पे निर्भर करती है। तो मूलों की जो प्रकृति होती है, नेचर ऑफ रूट्स है, वो इसके अंदर क्या किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है, b² - 4ac के मान पर निर्भर करता है। ये अपने पास इसके अंदर का इस मान पे निर्भर करता है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का ये जैसे स्थिति लेते हैं तो b² - 4ac अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे मान आ रहा है तो अगर 0 से बड़ा है, पहले तो मैं 1 मिनट के लिए आपको 10th वाली चीज़ बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में अपने पास इसके अंदर के सारी चीज़ अपने पास इसके अंदर के डिटेल के अंदर लेंगे। तो b² - 4ac 0 से बड़ा है, एक बार b² - 4ac 0 के बराबर है, और एक b² - 4ac अपने पास इसके अंदर का लेस देन 0 है। ये जो 10th की बुक के अंदर दे रखा है ये अपने पास इसके अंदर का इतना ही दे रखा है। ABC अपने पास इसके अंदर का वास्तविक संख्या, ये रियल नंबर है, x² का कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं है, और b² - 4ac अगर 0 से बड़ा होता है तो इस समीकरण के जो मूल होते हैं वो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, वास्तविक और इसके अंदर क्या होंगे, असमान होते हैं। ये वास्तविक और असमान होते हैं। अब इसी तरह से b² - 4ac 0 के अगर इक्वल होता है तो इसके जो मूल होते हैं वो अपने पास इसके अंदर क्या वास्तविक और इसके साथ में इसके अंदर क्या होते हैं, समान होते हैं। और b² - 4ac 0 से अगर छोटा होता है तो इस समीकरण के मूल जो होते हैं वो इसके अंदर क्या काल्पनिक, इमेजनरी, और इसके अंदर क्या होते हैं, असमान होते हैं। 10th लेवल के ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या 3 कंडीशन दे रखी है। अब थोड़ा सा देखिए इसके अंदर क्या, इससे ज़्यादा डिटेल के अंदर अपने चलते। तो अगर अपने पास इसके अंदर क्या ये चीज़ दे दी गई आपको ABC, अगर अपने पास इसके अंदर क्या वास्तविक संख्या की जगह परिमेय संख्या दे दी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास इसके अंदर का क्लियर होना शुरू हो जाएगा आपके पास में। तो ABC अपने पास इसके अंदर अगर परिमेय संख्या दे दी है, रेशनल नंबर दे दिया है, और x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं है, इसका कोफिशिएंट अगर 0 के बराबर नहीं है तो हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ है, इस समीकरण के विवेचक जो है, इस समीकरण का विवेचक कितना है, b² - 4ac। तो मूलों की जो प्रकृति होगी वो इस पर निर्भर करेगी, मूलों की प्रकृति या नेचर जो होगी वो इसके अंदर इस मान पे निर्भर करती है। मूलों की जो नेचर या प्रकृति होती है वो b² - 4ac के मान पे निर्भर करती है। अब देखिए इसमें 3 तरह की स्थितियां बनती है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो एक तो b² - 4ac जो होता है वो इसके अंदर 0 से बड़ा होगा, एक b² - 4ac है उसके अंदर 0 के बराबर होगा, और एक b² - 4ac है उसके अंदर 0 से इसके अंदर क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पे भी इसके अंदर क्या होगा, 2 तरह की स्थितियां बनती है कि b² - 4ac 0 से बड़ा होने के साथ साथ 0 से बड़ा ही है, एंड साथ में क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। जैसे इसके अंदर b² - 4ac का मान जैसे 9 आ गया है, और द्विघातीय सूत्र अपने को पता है कि x = क्या होता है, -b ± b² - 4ac/2।
तो ये जो मान है उसके अंदर क्या धनात्मक होने के साथ साथ क्या अगर पूर्ण वर्ग आ गया, जैसे 9 आ गया, 16 आ गया, इस तरह की स्थिति आ गई है, या 25 आ गया, तो आपने बस इसके अंदर क्या इसको हल करेंगे तो इसके अंदर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, और साथ में क्या अगर ये पूर्ण वर्ग है तो इस स्थिति के अंदर क्या इस समीकरण के जो मूल आएंगे वो इसके अंदर क्या होंगे, प्रीमिय होंगे, और मूल साथ में इसके अंदर क्या होंगे, असमान होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होने के साथ में इसके अंदर क्या होना चाहिए, साथ में पूर्ण वर्ग होना चाहिए। इसका विवेचक है धनात्मक के साथ में क्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो इस स्थिति के अंदर क्या इसके जो मूल है वो इसके अंदर क्या होंगे, प्रीमिय, और इसके अंदर साथ में अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, असमान होंगे। और ऐसी दूसरी स्थिति अपने पास इसके अंदर क्या प्रश्न के अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से तो बड़ा है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे 5 आ गया सपोज करो, तो 5 का वर्गमूल तो अपने पास इसके अंदर क्या वर्गमूल के पद में ही रहेगा। तो इसका मतलब हमारे पास अगर इसके अंदर क्या 5 आ गया, 7 आ गया, जिसका वर्गमूल अपने सीधा ज्ञात नहीं कर सकते, तो इस तरह की स्थिति आती है। तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, इसके मूल जो होंगे वो हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, अप्रीमिय होंगे, और असमान तो होंगे ही होंगे। और ये दोनों स्थितियां क्या कहलाती है, वास्तविक कहलाती है। दोनों स्थितियां प्रीमिय और अप्रीमिय दोनों ही क्या होती है, वास्तविक होती है। तो 10th लेवल के ऊपर जो दे रखा है उसमें तो सिर्फ क्या वास्तविक का उल्लेख किया है, ये इसके अंदर का वास्तविक का उल्लेख किया है। तो वास्तविक तो ये दोनों ही होती है, प्रीमिय और अप्रीमिय संख्या। तो परंतु इसके अंदर क्या अगर ये धनात्मक होने के साथ साथ अगर अपने पास अगर पूर्ण वर्ग आ गया तो इस स्थिति के अंदर तो क्या होगा, ये प्रीमिय होगा, और मूल क्या होंगे, साथ में असमान होंगे। और इसके अंदर अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस स्थिति के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या धनात्मक तो है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका मतलब जैसे इसके अंदर का इसका मान अपने पास क्या 5 आ गया या 7 आ गया, उसका वर्गमूल अपने ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस स्थिति के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर मूल जो होंगे वो अप्रीमिय मूल होंगे। तो प्रीमिय ये तो क्या होता है, रेशनल होता है, अप्रीमिय इरेशनल होता है, और दोनों जब मिलते हैं तो वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल होता है तो इसके अंदर क्या इसके मूल जो होते हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। और वास्तविक में भी इसी कौन से प्रीमिय मूल होंगे, वास्तविक में कौन से होंगे, प्रीमिय मूल होंगे। और इसके अंदर मूल क्या होंगे, ये अपने पास इसके अंदर क्या समान होते हैं, मूल अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, समान होते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के अगर बराबर है तो इसके अंदर क्या मूल वास्तविक, और वास्तविक में से कौन से प्रीमिय मूल होंगे, और इसके अंदर क्या मूल क्या होंगे, समान होंगे। और यहाँ पे अपने पास क्या अगर ये मान माइनस होता है तो माइनस की संख्या का वर्गमूल होता है वो इसके अंदर क्या होता है, माइनस का 1 जो होता है इसका वर्गमूल होता है, इसको आइटा बोलते हैं। ये सम्मिश्र संख्या कहलाती है, काल्पनिक मूल होता है। तो ये अपने पास इसके अंदर का नेक्स्ट चैप्टर अपने कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या करेंगे, उसमें आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। तो इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है, तो इसके मूल जो होते हैं वो अपने पास इसके अंदर का काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक का मतलब अपने पास इसके अंदर का सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, और इसके मूल क्या होंगे, अपने पास इसके अंदर क्या असमान होंगे, इसके मूल अपने पास इसके अंदर असमान होंगे। तो ये इसके अंदर के 3 तरह की स्थितियां बनती है। तो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर के इसको अच्छी तरह से कंफ्यूज नहीं करता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर अपने को समीकरण जो दी जाती है द्विघात समीकरण, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो अपने पास इसके अंदर का 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अपने पास इसके अंदर क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर क्या होगा, जो इसका विवेचक है डिस्क्रिमिनेंट है उस पर इसके मूलों की प्रकृति निर्भर करती है कि मूल वास्तविक होंगे, प्रीमिय होंगे, अप्रीमिय होंगे, या इसके अंदर क्या काल्पनिक होंगे। ये किस पे निर्भर करता है, ये इसके अंदर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पे निर्भर करता है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होने के साथ साथ क्या अगर पूर्ण वर्ग भी है तो इसके मूल अपने पास इसके अंदर क्या प्रीमिय होंगे, और अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, असमान होंगे। और इस तरह से अगर ये पूर्ण वर्ग होने के साथ में बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये धनात्मक तो है ही है, पॉजिटिव होने के साथ साथ अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो इस स्थिति के अंदर क्या मूल इसके अंदर क्या होंगे, अप्रीमिय, और इसके अंदर असमान होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो गया तो इसके मूल अपने पास इसके अंदर क्या प्रीमिय होंगे। प्रीमिय का मतलब वास्तविक तो ही है, प्रीमिय चाहे अप्रीमिय, तो इसके अंदर क्या ये प्रीमिय होंगे और मूल क्या होंगे, समान होंगे। और ये जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है तो इसके मूल जो होते हैं वो इसके अंदर क्या काल्पनिक या इमेजनरी, या इसको जब हल करते हैं तो इसी को हम सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं। ये स्थिति कहलाती है। अब देखिए आपने जो द्विघात समीकरण ली थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और x स्क्वायर का जो गुणांक है वो अपने पास इसके अंदर का कंडीशन है कि इसके अंदर का 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये अपने पास इसके अंदर का होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करने के लिए हम ये सूत्र काम में लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
अब x के जो दो मान है वो अपने पास इसके अंदर सपोज करो आपने अल्फा और बीटा मान लिए, x के दो मान आपने अल्फा और बीटा मान लिए, तो एक बार प्लस ले लें एक बार माइनस ले लें, और इसको जब अपने पास हल करेंगे तो ये आपको सीधे रिजल्ट याद रखने, ये मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो इसके अंदर क्या, ये इसके मूलों का योगफल का सूत्र तो क्या होता है माइनस बी बटे में, और मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ये अपने पास इसके अंदर का छोटे छोटे कुछ रिजल्ट है, ये आज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। ये रिजल्ट अपने को याद रखने, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, पुरानी बुक में इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए, तो इस तरह के क्वेश्चन की अपने को आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह के क्वेश्चन बीच बीच के अंदर 2-3 सालों के अंदर के रिपीट होते रहे। तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, और इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का गुणनफल जो आएगा उसके अंदर क्या होगा सी अपॉन ए के इक्वल होगा। और जैसे मैंने इसके अंदर का स्टार्टिंग के अंदर का रियल नंबर का जैसे टॉप चैप्टर करवाया था आपको, अगर आपको ये दे दिया जाता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर अपने पास इसके अंदर का शून्य के बराबर है, जैसे अपने पास इसके अंदर का ये मान के पी एक्स या एफ एक्स दे दिया है, तो यहाँ पे एक अज्ञात राशि है और उसकी सबसे बड़ी घात अगर 2 है, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। और द्विघात बहुपद है उसको अगर 0 के बराबर कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगी। अगर बराबर 0 कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगी। अगर ये 0 को छोड़ दें अपने, तो ये तो हमारे पास क्या होगा, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इससे तो एल के एक्स के मान ज्ञात करते हैं, वो इसके अंदर क्या होंगे, इसके शून्य कहलाते हैं, 0 जो पॉलिनोमियल। और अगर बराबर 0 कर देंगे तो ये हमारे पास इसके समीकरण होगी। फिर इसके अंदर का उसको शून्य की जगह हम क्या लिख देंगे, मूल लिख देंगे। तो मूलों का योगफल और इसके अंदर क्या होगा, नीचे वाले के अंदर मूलों का गुणनफल। तो दोनों के अंदर क्या कोई रिजल्ट में अंतर नहीं है, बस इक्वल टू 0 करते ही हमारे पास इसके अंदर का ये समीकरण बन गई, बाकी सारी की सारी स्थितियां वही है। तो ये हमारे पास इसके अंदर का जो समीकरण है, तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अपने पास के प्रश्न के अंदर ये चीज प्राप्त होती है। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, ये छोटे छोटे कुछ रिजल्ट है, वही साइड के अंदर आप लोगों को नोट करवा रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा सी बटे में। अब अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर का ये देखिए, अगर कोई भी आपको समीकरण दी गई है, इस समीकरण के मूल x के जो मान है वो अगर अल्फा और बीटा हो, तो समीकरण हमारे पास इस तरह से प्राप्त होती है। ये थोड़ा सा रिजल्ट याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, और इसके इंटू में कितना आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए अपने पास इसके अंदर का इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ए कॉमन ले लिया पहले, और फिर इसके बाद में इसके अंदर का इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, बस ये 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर अल्फा और बीटा अगर किसी भी समीकरण के द्विघात समीकरण के अगर मूल है, तो उसकी समीकरण हमारे पास किस तरह बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये इसके अंदर का अपने पास सीधी अपने पास में समीकरण बनती है। अब आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, एक ऐसी द्विघात समीकरण लिखिए जिसके मूल 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा हो। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो आपको जो मूल लेने, आपको जो समीकरण बनानी है उसके आपको मूल दिए हुए हैं, तो इन दोनों का योगफल और गुणनफल का मान निकाल लीजिएगा। अगर आपको समीकरण दिए है तो मूलों का योगफल और गुणनफल तो अपने को पता है। अब इसके अंदर क्या होगा, 1 प्लस अल्फा लेंगे तो इसके अंदर क्या दोनों को जब प्लस करेंगे तो इन दोनों को अलग से हल कर लिया करो। तो अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया, तो इसका मतलब हमारे पास क्या बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो। अब इसी तरह से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इनका गुणा करेंगे तो 1 अपॉन ये, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा। अपने को इस तरह से सारे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कैलकुलेशन करके जो समीकरण बनानी है, जिस समीकरण के मूल आपको दिए जाते हैं उसका योगफल और गुणनफल लेके इस फॉर्मूले में इसके अंदर का वैल्यू पुट कर दो। वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, आपकी अभिष्ट समीकरण होगी। अभिष्ट का मतलब जो अपने को ज्ञात कर दिए वो समीकरण अपने को प्राप्त हो जाती है। अब इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लिया अपने पास ये समीकरण दे दी गई है, तो इससे मूलों के योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन के अंदर कहिए क्या दे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करो, 2 अल्फा बीटा जोड़ दो और 2 अल्फा बीटा इसमें से घटा दो। तो इसके अंदर हल करेंगे तो तीनों स्टेप मिलेंगे, तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो और आगे इसके अंदर क्या कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट अपने को प्राप्त हो जाता है।
तो इस तरह के छोटे छोटे रिजल्ट की अपने को इसके अंदर का बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो ये रिजल्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए। अब इसी टाइप से देखिए, जैसे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछ ली जाए, तो एक फॉर्मूला आप लोगों की पढ़ा करते थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू 4 अल्फा बीटा। तो इस समीकरण को आपने बस इसके अंदर के इस साइड में ले जाओ, इसको इस साइड में ले आओ, और इसके बाद में इसके अंदर के इसको आप हल कर लीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और इसका रूट। तो छोटे छोटे रिजल्ट है, ये आपकी टिप्स में होने चाहिए। कैलकुलेशन कर करके इस तरह से नहीं देखना पड़े छोटी क्लासों में, जैसे अपने 8th क्लास के ये फॉर्मूले 8th क्लास के अंदर आते हैं सारे सारे फॉर्मूले। तो इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करें, जो भी मन अपने को ज्ञात करना है उसकी वैल्यू डायरेक्ट इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पुट कर सकते हैं। अब इस तरह से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ ले, तो एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। माइनस की वैल्यू अपने को पता है, और अल्फा प्लस बीटा अपने पास अपने पहले निकाला था। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से रख लो, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल के और इसमें कैलकुलेशन करके अपने सॉल्व कर सकते हैं, इसको हल किया जा सकता है। अब अल्फा की पावर 1 और बीटा की पावर -1, अगर कह दिया आपको एक ऐसी समीकरण बनानी है जिसके मूल अल्फा की पावर -1 और बीटा की पावर -1 है, इसका मतलब 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा हो गया। जो पहले क्वेश्चन कराया था वही चीज आ गई। तो इस तरह से किसी भी तरह से क्वेश्चन इसके अंदर के अपने पास में उठाया जा सकता है। अब देखिए, अगर आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पूछ ले, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होती है। ये अपने रिजल्ट है 9th के अंदर अपने पढ़ चुके, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। और अपने को समीकरण पता है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अपने को पता है, माइनस बी बटे में और सी बटे में। अब जो वैल्यू अपने को निकालनी है उसको एक तरफ रख लो, बची वैल्यू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर इस साइड में ले आएंगे। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। डायरेक्ट अपने पास इसके अंदर का ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, एक चीज अगर आपको ध्यान हो तो इसका फॉर्मूला ये भी होता है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 9th की बुक के अंदर दे रखा है, और माइनस अल्फा बीटा। परंतु यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करने के लिए फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को और आपने को हल करना पड़ेगा। तो इसको हल करने के लिए अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर इस वैल्यू के अंदर क्या 2 अल्फा बीटा तो प्लस करेंगे, और इसमें से जो चीज़ प्लस की है उस चीज़ को वापस माइनस करेंगे। अब इसके अंदर कितना हुआ, ये तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, और ये तीनों स्टेप मिलेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 3 अल्फा बीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्ट वही रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से करेंगे तो कैलकुलेशन में टाइम अपने को ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए ये रिजल्ट अपने को थोड़ा सा याद रखना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू अगर पूछे तो अल्फा प्लस बीटा को होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। इसमें अल्फा प्लस बीटा कॉमन लेके हल करते हैं तो अपने पास इसके अंदर का ये फॉर्मूला बनता है। अपने पास इसके अंदर का ये फॉर्मूला अपने उस स्थिति के अंदर का बनता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये इसके अंदर का कल आप लोगों को इसके साथ में मैं इसके अंदर का प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आप लोग थोड़ा सा इसके अंदर का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद में देखिए EX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा C बटे में। अगर आपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू 0 होगी, अगर सपोज करो अल्फा इंटू बीटा 0 होने का मतलब एक मूल अगर अपने पास x का जो मान होता है वो इसका मूल या रूट कहलाता है। अगर एक मूल 0 हो गया तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर कंडीशन क्या होगी, ये तो अपने पास कंडीशन अपने पास में पहले पढ़ ही चुके हैं कि x करके गुणा में जो वैल्यू वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास C इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। तो अगर कोई भी ऐसी समीकरण आपको दी गई समीकरण दी गई है जिसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका एक मूल आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, EX प्लस BX इजिकल टू 0। अब इसमें x तो कॉमन आ गया तो EX प्लस B इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 0 और माइनस b बटे में। अगर कॉन्स्टेंट 0 आ रहा है तो इसके अंदर का इस समीकरण के मूल क्या होंगे, ये इसके बराबर होंगे। अगर इसको कैलकुलेशन भी करते हैं तो इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस इस तरह करोगे इसके अंदर क्या होगा, जो रिजल्ट अपने पास में है तो इसके अंदर क्या होगा, इसको अपने पास सीधा डायरेक्ट अपने पास लिख सके।
अब इसी तरह से देखिए अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो एक अगर 0 हो गया तो दूसरा मान क्या होगा, बीटा हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, b बराबर कितना होगा, 0 हो गया। अगर अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल शून्य कब होगा, जब एक मान प्लस और एक मान माइनस हो और दोनों का साइन क्या हो, पॉजिटिव हो। दोनों का साइन हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये स्थिति लेंगे। तो C0 होने की स्थिति के अंदर तो क्या होगा, एक मूल 0 होगा और B और C दोनों 0 हो जाए। तो ये जो समीकरण बनेगी वो हमारे पास इसके अंदर का किस तरीके से बनेगी, ये समीकरण हमारे पास इसके अंदर का इस तरह से बनेगी, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0 और a 0 है नहीं तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0, तो x इंटू एक्स इजिकल टू 0, तो x का मान जो आएगा वो इसके अंदर का 0 0 आ जाएगा। तो दोनों मूल शून्य कब होंगे, जब हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये x का गुणांक और जो कांस्टेंट है वो दोनों टर्म इसके अंदर क्या उपस्थित नहीं हो। तो b और c दोनों 0 होंगे, तो इसके अंदर क्या x के दोनों मूल अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, समान होंगे, और दोनों मूल अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, 0 होंगे। दोनों मूल समान अपने पास इसके अंदर क्या, एक देखिए इसके अंदर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, तो द्विघातीय सूत्र क्या किया था आपने, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, तो इसका मतलब ये मान तो हमारे पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, शून्य हो गया। ये मान तो शून्य हो गया, तो x का मान क्या आएगा, माइनस b प्लस माइनस 0, 0 का वर्गमूल 0। अब प्लस लेंगे तो भी मान वही आएगा, माइनस लेंगे तो भी मान वही आएगा। इसका मतलब x का मान क्या होगा, माइनस b बटे में 2 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों मूल जो आएंगे वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, माइनस b बटे 2 ही हो जाएंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होने का मतलब इसके मूल अगर समान हो तो इसके अंदर के दोनों मूल जो आएंगे वो माइनस b बटे में 2a के बराबर हो जाएंगे। अब एक इसके अंदर का देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर का ये बनता है, मूलों का गुणनफल ये c बटे में है। तो दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 के बराबर हो, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 के बराबर हो तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल कहलाती हैं। दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 के बराबर होता है तो इसका मतलब आपने इसके छोटी क्लासों के इधर किया करते थे a b इजकल टू 1, इसका मतलब a बराबर 1 बटे b या b बराबर 1 बटे b। तो दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 के बराबर है तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, गुणन प्रतिलोम, या इसके अंदर का सिंपल प्रतिलोम भी बोल देते हैं इसको, तो ये कहलाते हैं। तो अगर आपने बस इसके अंदर अगर 1 के बराबर है तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने बस इसके अंदर का 1 के बराबर है तो अल्फा इंटू बीटा, अगर ये 1 के बराबर होने का बल क्या हुआ है, अल्फा इंटू बीटा कितना, c बटे में है, तो इसका मतलब हमारे पास a बराबर क्या होगा, c हो गया, a बराबर c हो गया। और दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब a तो क्या होगा, 1 बटे b के बराबर हो गया, b क्या हो गया, 1 बटे a के बराबर हो गया। इसका मतलब हमारे पास ये दोनों मान है वो एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, e और c अगर बराबर होते हैं, e और c अगर बराबर होते हैं तो इस समीकरण के मूल जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे। तो ये अपने पास इसके अंदर का मूल जो होंगे वो इसके अंदर के इसके व्युत्क्रम होंगे। तो इसके अंदर के ये इसके अंदर के जो छोटी छोटी चीजें ये अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखनी है। इसमें कुछ कंडीशंस और है, ये आप लोगों को मैं इसके अंदर का कल थोड़ी शेयर करूंगा। एक चीज इसके अंदर का थोड़ा सा और देखिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये पुरानी बुक के अंदर था, राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर। तो a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इजिकल टू 0 और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इजिकल टू 0, ये दो समीकरण दिए। अब अपने पास अगर इसके दोनों मूल अगर अपने पास इसके अंदर क्या सेम हो, यहाँ पे x के दो मान आएंगे, इस तरह से यहाँ पे भी x के इसके अंदर के दो मान आएंगे, और दोनों मान अगर एक जैसे हैं, दोनों मूल x के अगर एक जैसे हैं, तब तो इसके अंदर क्या होगा, x के गुणा में जो मान है, y के गुणा में जो मान है, x करके जो गुणांक है वो ले लेंगे, x के गुणांक है उनको आपस में डिवाइड कर देंगे, और कांस्टेंट है इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, वापिस वही स्थिति बनेगी। तो इसका मतलब दोनों मूल समान होने की स्थिति के अंदर क्या होगा, इसके दोनों रूट है, दोनों मूल अगर आपस में समान होंगे तो x करके गुणांक और y x के गुणांक और अचर पद उसके गुणांकों का अनुपात अपने पास इसके अंदर क्या होता है, सेम होता है। इसके ऊपर भी एक बार इसके अंदर का सिंपल सा क्वेश्चन इसके अंदर का पूछा गया था। एक इसके अंदर क्या हुआ, अब क्वेश्चन दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है उसके अंदर का ज्यादातर जो पूछा जाता है कि इस समीकरण के जैसे मूल अल्फा और बीटा है और इस समीकरण के मूल अल्फा और गामा है, एक मूल आपको उभयनिष्ठ दे दिया है, कॉमन दे दिया है, तो इसके लिए अपने पास इसके अंदर आपको प्रतिबंध पूछ लिया जाता है।
ये समीकरण जो आपको दी गई है, दो द्विघात समीकरण दी गई है और इसका एक मूल है वो भी निष्ठ है। जैसे अल्फा दोनों में कॉमन है, इसका दूसरा मूल बीटा है, इसका दूसरा मूल है वो इसके अंदर के गामा है। तो अगर x बराबर अल्फा अगर इसका एक मूल है तो ये मान इस समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे x की जगह अपने पास के प्रश्न के अंदर क्या लिख देंगे, अल्फा लिख देंगे। यहाँ पे x की जगह अल्फा लिख देंगे, यहाँ पे x की जगह अल्फा लिख देंगे, x की जगह इसके अंदर क्या अल्फा लिख देंगे। अब इस चीज को अपने पास इसके अंदर का जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास देखिए वज्र गुणन विधि से अपने पास इसके अंदर का आपको ये हल करना आना चाहिए। ये कैलकुलेशन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, इसके अंदर का वो अपने पास इसके अंदर अगर आप आउट ऑफ प्रैक्टिस है तो थोड़ा सा इसके अंदर का वापस इसके टच में आ जाए। आप एक बार दो बार करोगे तो आपको रिजल्ट याद रह जाएंगे। तो सबसे पहले ये टर्म छोड़ दो, फिर इसके अंदर क्या हुआ, अब यहाँ पे इसके जो गुणा में अल्फा की टर्म छोड़ के इसके गुणा में जो मान है तो इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b1c2 माइनस फिर इसके अंदर क्या इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे b2c1। सबसे पहले अल्फा स्क्वायर की वैल्यू लिए, इसको छोड़ दीजिएगा, फिर इसके अंदर अल्फा के गुणा में और ये जो वैल्यू है इसको तो इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अल्फा स्क्वायर अल्फा को छोड़ दीजिएगा तो इसके अंदर क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर अपॉन पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर अपने पास इसके अंदर का ये स्टेप लेंगे। तो ये स्टेप अपने पास इसके अंदर लेंगे तो इस स्थिति के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर का जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे c1a2, इसको और इसको छोड़ दीजिएगा अल्फा वाले स्टेप को, तो इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, माइनस इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर का a1c2 या इसके अंदर का c2 को मैं पहले ले लेता हूँ, a1 को इसके अंदर बाद में ले लेता हूँ और फिर इसके अंदर का ये जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे साइन चाहे प्लस है चाहे माइनस है आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक लगाएंगे, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a1b2 माइनस a2b1, ये स्टेप लिख लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इन दोनों को अपने उसका प्रश्न के अंदर जब हल करते हैं, इन दोनों को जब प्रश्न के अंदर अपने पास इसके अंदर हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, इन दोनों समीकरणों को जब आपस में इक्वल करेंगे तो एक अल्फा से तो अल्फा कट जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास में अल्फा की वैल्यू क्या होगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो b1c2 माइनस b2c1 और इसी तरह से ये वैल्यू क्या होगी c1a2 माइनस c2a1 और इसी तरह से इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू लेंगे तो इसके अंदर मान क्या जाएगा, अल्फा का मान, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो c1a2 माइनस c2a1 बटे में a1b2 माइनस a2b1 और दोनों वैल्यू है उनको आपस में इक्वल कर दो, दोनों वैल्यू को अपने पास क्या प्रश्न के अंदर इक्वल कर देंगे। तो दोनों वैल्यू को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू जब इस वैल्यू की इक्वल आएगी तो इसका मतलब इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा c1a2 माइनस a1c1 का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास इसके अंदर का ये स्टेप आ गया, तो a1b2 माइनस a2b1 और इसी तरह से इसके अंदर कितना जाएगा हमारे पास b1c2 माइनस b2c, ये आपके पास में कंडीशन होगी। तो एक मूल विनिष्ट होने का अपने पास इसके अंदर का प्रतिबंध क्या होता है, ये प्रतिबंध होता है। तो इसमें किसी भी तरह का इसके अंदर का प्रश्न इसके अंदर का लिया जा सकता है। तो ये थोड़े से प्रश्न अपने पास बेसिक चीजें ये आप लोगों को थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। एक मूल उपविनिष्ट होने का प्रतिबंध पूछेंगे तो ये प्रतिबंध आ जाएगा। दोनों मूल उपविनिष्ट होंगे तो पहले मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के गुणांक, फिर एक्स के जो गुणांक और फिर इसके अंदर का कांस्टेंट, इसके जो गुणांकों का अनुपात अपने पास इसके अंदर क्या रहेगा, एक रहेगा। इस तरह से अपने पास इसके अंदर के इसके जो मेन बेसिक जो चीज़ें जो पुरानी बुक में दे रखी हैं, इतनी चीज़ें दे रखी है। फिर इसके बाद में कुछ के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को इसके अंदर का कल नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसके अंदर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो जिन्होंने अपने पास में अभी तक अपने पास आप मेहनत स्टार्ट नहीं की है तो अब अल्टीमेटली इसके अंदर का सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होना रह गया, बाकी सारी स्थितियाँ लगभग ऑलमोस्ट है उसके अंदर 90% क्लियर है। तो इसलिए इसके अंदर के अपने पास इसके अंदर का जितनी भी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल से मैं आप लोगों से अपेक्षा करूँगा कि 4 गुनी पोटेंशियल के साथ में अपने पास अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इसके अंदर का आप जुड़ जाइएगा। तो अगर आपने पास इसके अंदर का हुआ, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो पुरानी बुक्स है उसके अंदर का, उसके साथ साथ इसके अंदर का पुराने पैटर्न के अंदर जितने भी अपने पास आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी क्वेश्चन इसके अंदर का मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी इंडिविजुअल कोई भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो वो भी इसके अंदर का होगा, कमेंट्स के द्वारा इसके अंदर का होगा, इसके अंदर का हमारे को शेयर कीजिएगा। उसके अंदर भी उसके अंदर का अलग से क्लास लेके उसको भी आपके साथ में आपकी समस्या को निदान करने का पूरा प्रयास करूँगा। क्यों बोर्ड का पेपर होने के टाइम टेबल के चक्कर के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा स्कूल के अंदर भी प्रेशर रहता है। तो मैक्सिमम जितना भी टाइम मिलेगा तो इसके अंदर का कोशिश ये रहेगी कि बोर्ड के एग्जाम रिजल्ट ये पेपर स्टार्ट होने से पहले इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का बेसिक आपकी जो चीज़ें है वो इसके अंदर का जो मैंने पहले इसके अंदर का जो क्लासेस पढ़ाई है, जिन्होंने अपने पास रीट के कारण अपने पास आपकी जो क्लासेस स्टार्ट नहीं की है वो इसके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे मैं क्लासें बता रहा हूँ
उन क्लासों को तो साथ में अटेंड कीजिएगा। साथ में छोटी छोटी क्लासें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके अंदर का ऑफलाइन आके भी इसके अंदर का आप इसके अंदर का मोस्ट वेलकम है। आपके कभी भी अपने पास इसके अंदर का टाइम निकाल के छुट्टी वाले दिन आके अपने पास क्लास है उसके अंदर का ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप मोस्ट वेलकम है। तो एक दूसरे के साथ में इसके अंदर का आप शेयर कीजिएगा। आप लोगों को इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।